मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव रसुलपुर कैलौरा में सैनी, दलित और जाट समाज के लोग रहते हैं। ग्रामीण इस वक्त बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। उनका कहना है कि वे दिन में खेत पर काम करते हैं, उसके बाद रात को जंगल में जाकर अपनी फसल की रखवाली करते हैं। गाँव की मुख्य सड़क पर ईंटों का खड़ंजा भी सरकार के तमाम विकास ध्वस्त करता है। बीजेपी समर्थित इस गाँव ने उपचुनाव में पूर्व विधायक विक्रम सैनी की वजह से बीजेपी को वोट नहीं किया। उनका मत है यदि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं होता तो वे इस बार भी बीजेपी से किनारा करेंगे। हाल जी खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? इसे तो वोट देने के ही नहीं होगा। किसे? बीजेपी को। क्या कारण है? क्या कारण है? ये एक तो सारे गेहूँ खा गए, ईख खा गए। इनका इलाज बताओ क्या है? अगर इनका समस्या का समाधान कर देती है बीजेपी 24 से पहले, क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? हाँ फिर चले जाएंगे, फिर तो चले जाएंगे। ये तो कहते कहते ही थक लिए और हम इन्हें काटते काटते थक लिए। किसी को पकड़वा तो वो भी खत्म हो जाए मामला। इन्हें मारे जब परेशानी, कंटों का तार लगा है, जब हमारे पे वो मुकदमा दर्ज हो जाए तो हम इसका करेंगे क्या? फिर 10 रुपए के बेच लिया तो वो भी काम खत्म कर दिया। हम इनका करें क्या? बताओ क्या कर लेंगे? जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें किस तरह देखते हैं? हाँ फिर तो ये बीजेपी नहीं होने की अब जा फिर वही नहीं। फिर किसे वोट देंगे? वोट दे दें हम, चाहे कहीं झोड़ी में घेरा है, इसे नहीं देने के। बीजेपी को देने के चाहे झोड़ी में घेर नहीं पड़े हमें। लोक दल को भी देने के, सपा को भी देना, चाहे झोड़ी में घेरा हम। किसी को दे देंगे, चाहे निर्दल वाले को देना पड़े हमें, पर इसे नहीं देने के। साइकिल को भी देने के। क्यों ये झगड़ा करवा दे सारे में, यहाँ से सारे सब कुछ चढ़ा दे, हम मुल्ला को तो ला गए। शुद्धि बात है हमारी तो जैसे हाँ टीप आ जाओ, खूब आ जाओ। हम कौन सा कोई डर रहे? सरकार को बीजेपी को वोट दे रहे, हर साल दे रहे। और हमारी ये खड़ोंजे भी है छुल जाए इन पर गस्से लग के भी। यहाँ से खड़ोंजा देख लो हमारा क्या हालत है खड़ोंजे की। गांव में 1 रुपए का काम नहीं करवाया आज तक बीजेपी वाले ने। हाँ विधायक से भी कहा, जिला पंचायत वाले से भी कहा और गाँव वाले के प्रधान से भी कहा, पर किसी का कोई रुपया नहीं चलाता यहाँ से। गाँव में जा सब अपना पेट भरने के चक्कर में सारे के सारे। तो 24 के चुनाव में रखेंगे मुद्दा रखा क्या? पहले ही मुद्दा आ गया होगा तो यहाँ से तो लगा के चला जाओ, नहीं तो कोई नहीं देने का, 0 पर लटका देंगे। सारा बेकार है खड़ोंजा। 10 साल की योजना हो गई, 1 रुपया नहीं लगा, कोई किसी ने नहीं लगाया और प्रधान तक नहीं लगाया 1 रुपया भी। बताऊँ? बता दो ना। गाँव बचले छुट रहे खेतों में, जिन्नस खा रहे, मजदूर पार्टी भुक्के मर रहे, किसान भी भुक्के मर रहे। और क्या चाहिए? हाँ बताओ, और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए ना? अरे किसानों को भुक्के बेच दिए और क्या कहते सब यो रेल लाल सब बेच दी। और क्या करना है इसे? रेल किसे बेच दी? रेल सरकार ने बेची। किसे? ठेके पे दे दी। ठेके पे दे दी। और क्या? अच्छा जैसे ये चुनाव हुआ है, उपचुनाव खतौली का, हाँ इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? आगे का नहीं पता, पीछे की बात बता रहे हैं हम तो। आगे का तो सब कुछ पता है। हाँ बस तो आगे का हमें क्या कुछ पता नहीं, पर इतना पता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार आने देने की अब जा आने की नहीं, और सरकार इसकी नहीं आने की। क्यों? क्या कारण है? कारण तो यही है, कारण तो यही है, भुक्के मर रहे लोग हैं। जो क्या कहते हैं चावल दे रहा, अब जा गेहूँ कहाँ से आओगे भाई? नमक तेल कहाँ से आवा? मिर्च कहाँ से आवेगी? बताओ। तो सारा सामान देना चाहिए सरकार। सारा सामान देना चाहिए सरकार को, जब तो आ सके। ये क्या हुआ भाई इनको? आपका रावण की सरकार आ गई है। अजी रावण की आवे चाहे किसी की भी आवे, सरकार मोदी की नहीं आनी है अब। अच्छा जी, तो किसकी आवेगी फिर? क्या किसके साथ जाएगा? रावण चंद्रशेखर किसके वोट देंगे? हम तो चंद्रशेखर की देंगे भाई, चमार हम भी चमार। अच्छा हाँ हर हरिजन भाई जैसे चंद्रशेखर मायावती भी होगी 24 के चुनाव में, तो मायावती को नहीं देने का? मायावती को तो पहले भी दी, कई 4 फेरी मुख्यमंत्री होगी वो। कुछ करा नहीं मायावती? क्या करा? अपने क्षेत्र में करा होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं करा। बता क्या करा मायावती ने इस क्षेत्र में? मायावती को नहीं वोट देने। अजी क्या पता लगा क्या वो आवे नाम है? कुछ पता नहीं लगता इस बात का। चंद्रशेखर आजाद। हाँ वो हाँ उसके साथ ही है भैया। क्यों चंद्रशेखर आजाद के साथ? क्या क्यों? वो आपस का आदमी, यो भी आपस की, यो बोले यो जटनी है और वो चमारी है असली। क्या प्रभाव इसका 24 के चुनाव पे पड़ेगा? इसका तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण क्या है? कारण तो यही है, कैंडिडेट जो है सही नहीं था। पिछली बार जब 2014 में चुनाव जीते
तब से अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो जनता को प्रभाव कर सकता है। प्रभावित करे जी। क्या अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो चुनाव जीत सकती थी? हाँ, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होता तो चुनाव जीत। जैसे 24 को सेमीफाइनल बताया जाता है चुनाव की, कितना प्रभाव मानता है पड़ेगा? प्रभाव तो कैंडिडेट के ऊपर है। अगर कैंडिडेट अच्छा आता है तो वो पार्टी को नहीं देखती जनता, अगर कैंडिडेट अच्छा होगा। अच्छा, उपचुनाव में जैसे जयंत चौधरी के साथ जा रहा है समाज, क्या 24 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ जाएगा या संजीव बालियान को वोट करेगा? देखो, अगर ये जो है तीनों पार्टी भीम आर्मी, सपा और जो RLD तीनों एक साथ रहती है तो टक्कर दे पाएंगी, वरना बीजेपी की टक्कर नहीं दे सकता अगर अलग अलग हो गए तो। आप बीजेपी के नाम पे वोट करेंगे या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे? हम तो प्रत्याशी देख कर वोट करते हैं, पढ़ा लिखा प्रत्याशी और समाज को जो है साथ लेकर चलने वाला हूँ। खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा इस पर तो। क्या कारण मानते हैं? मैं कहानी हुई है, डंगर छोड़ रखे हैं, ये डंगर सारे किसानों को ठोर मार दे रहे डंगरों ना, क्या होने दे रहे बता? पोके खा रहे और अब गेहूँ खा रहे, राशन नहीं क्यों दे रहे? जी राशन बंद ना करो, हम बताओ इस बात से मतलब नहीं हमें। हमें मतलब है कि अपने ये ढोर दे फिर बाजार क्यों नहीं खाने देता है? अच्छा, जैसे ये चुनाव है, इसका प्रभाव पड़ेगा या आप? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा। अब तो हार के जाएगी भाजपा यहाँ से। क्या कारण मानते हैं कि विक्रम सैनी की हार का? विक्रम सैनी काम का जब कोई काम नहीं करता कुछ भी, वो आज तक तो काम करा नहीं किसी ने, काम नहीं करा आज तक भाई इसने किसी का भी। हम भी गए वहाँ से, इसकी वीरवार नहीं बारन हो गए थे, वो तो वहाँ है ही नहीं, बेहतर लौटा रहा मालिक। हाँ, काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा आज तक, ध्यान का तो है नहीं काम आ गए। इसमें किस तरह देखते हैं किस तो ये जो चुनाव हुआ है, हाँ, इसमें किसको वोट दिया आपने? हमने तो उसे दी भाई, नलके को दी। नलके को? हाँ, 24 में किसको वोट करेंगे? 24 में नलके भाई जाके भाई नलका नहीं तो क्या उम्मीद है? नहीं साइकिल को देंगे। हैं क्या उम्मीद है? 1 रुपया तो घंटे पे नहीं बढ़ा भाई, उम्मीद यही है भैया, हम तो वोट इसे देंगे। देख हमारे तो हाँ महंगाई तो खैर बढ़ी रही, महंगाई से कोई वो नहीं भाई। महंगाई जनसंख्या पे है महंगाई, तो ये जनसंख्या बढ़ेगी ऐसे ही महंगाई बढ़ेगी। कोहली का उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इसका 24 के लोग चुनाव में पड़ेगा? भाई संजीव बालियान के और इसमें दोनों में फर्क है। जी, जो संजीव बालियान के दीवाने वे के हटे हैं, ऐसी बात नहीं है। संजीव बालियान अपनी जगह है, विक्रम सैनी अपनी जगह है। विक्रम सैनी ने आज तक गाँव में आके देखा किसी को। संजीव बालियान दौड़ो जहाँ तो कहना मन है, लोगों के जांच काम भी सुनता है। नू तो है नहीं किसी ने मर्डर कर दिया उसकी भी वो कर देगा, लेकिन जांच बात को सुनता है, जो बात है वो कही जा। मैं कह रहा तू सच नहीं बोल रहा। सच बात यही है, सच बात यही है। हम एक दो काम गए भी जांच काम को मानना है, आदमी वोट बिल्कुल नहीं कोहली के देगा। लोकदल का नहीं प्रभाव तो पड़ेगा। उपचुनाव वोट नहीं देगा विक्रम सैनी कैंडिडेट रोज गाड़ी देता भी रहता। बीजेपी की हार मानते हैं या प्रत्याशी की उपचुनाव में? प्रयास की मानने हैं भाई हम तो। प्रत्याशी, अगर और प्रत्याशी बदलती बीजेपी क्या जीत जाती? हाँ बिल्कुल, झटका बढ़िया होता फिर। जैसे 24 का चुनाव होगा तो प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगी? भाई प्रयासी हो महत्वपूर्ण तो, जो मानता हो, कहना मानता हो। पार्टी क्या, पार्टी तो यहाँ नेता तो और भी देखे, ठीक है वो अपना कहना तो मान ही ले, जब जा मैं बात को मानना तो है ही। जो काम जा जो सब कहवे भी है, फोन भी करे, जो बात नहीं। मैं तो गया 1-2 बार, सड़क की समस्या जो बात है भाई, आपकी मेन सड़क की समस्या। समस्या क्या, काम तो कोई यहाँ करवाता ही नहीं, काम कोई नहीं करवाता यहाँ। मंत्री जी से नहीं कहा हैं? मंत्री से भी कहा वोट दे देंगे, और कहे तो दे, करवाता तो कोई नहीं, काम नहीं करता। अब उपचुनाव में आया कोई मंत्री नहीं आए होंगे उपचुनाव में? आए थे भाई मंत्री जी यहाँ कोई नहीं आए होंगे बीजेपी के? बालियान आया था एक दिन सांझ को, आया था। सांझ मुझे तो मिले नहीं भाई, मैं तो था खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ, खतौली कितना प्रभाव उपचुनाव का पड़ेगा? जो उपचुनाव प्रभाव पड़ा है वो सिर्फ कैंडिडेट की वजह से पड़ा, नहीं 100% बीजेपी लिगड़ी हुई थी यहाँ पर। अगर प्रत्याशी चेंज कर देते तो ये लोग 100% बीजेपी को ही वोट देते और बीजेपी का टिकट लिगड़ जाता आराम से, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा।
20-22 हज़ार वोटों से जीते हैं। तो वही 20-22 हज़ार वोट वे कटी हैं जो कैंडिडेट था उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आई। और इन्होंने अगर ये कैंडिडेट अपना बदल देते तो शायद ये 100% बीजेपी का टिकट क्लियर हो जाता। जैसे खतौली का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो क्या कारण मानते हैं? देखो, जो कैंडिडेट है हमारा जो विक्रम सिंह सैनी थे, इसने आपका हमने दो बार इसे विधायक बनाया, लेकिन इसके जो आचरण थे या जो इसकी लैंग्वेज कही जाए तो वो सही नहीं आई। और दूसरी बात है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कोई फोकस नहीं करा। भाई हमारा गांव रसूलपुर कैलोरा है, आज भी खड़ोंजा है यहाँ पर, अन्यथा कहीं भी चले जाओ तो रास्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खास विकास नहीं है। और दूसरी बात ये तो जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी? देखिए, अगर 24 का चुनाव होगा तो हमारे यहाँ तो सिर्फ मोदी ही महत्वपूर्ण होगा। उस समय कोई भी प्रत्याशी या कोई नहीं देखने का, सिर्फ मोदी को देखा जाएगा। मोदी का ही चेहरा, योगी का चेहरा हमारे बिल्कुल समीप है और हम जो है मोदी के ही ऊपर जो है वोट का मतदान करेंगे, ठीक है ना। तो समस्याएं हैं स्थानीय, उन पर किस तरह एक बार और बोल रही दोबारा। स्थानीय समस्याएं हैं, सड़क नहीं बनी, आवारा गोवंश की समस्या है। देखो, ये जो आवारा गोवंश है इससे तो किसान बहुत परेशान है, काफ़ी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। और अब तो ये मरखने हो गई है, टक्कर भी मारने लगे लोगों के, तो इसमें बहुत समस्या है। तो यह एक मैसेज होना चाहिए कि योगी जी को भी कि इनका कहीं ना कहीं व्यवस्था कराया जाए, कोई स्थान चुनाव करके इन्हें जो है ना पकड़वा के जैसे भी इनकी व्यवस्था हो तो इन्हें कम से कम करानी चाहिए। हुआ है जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 24 में चला बताओ, क्या चला बताओ भाई। आपको क्या लगता है? अच्छा, वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। अच्छा प्रत्याशी आगा तो वोट करेगा। हाँ तो जैसे ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था, जी, क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का? बीजेपी हार का विक्रम सैनी। विक्रम सिंह, क्या कन्या- बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो जीत सकती थी? हाँ, जीत सकती थी। 24 के लोकसभा चुनाव में जी। प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगी? दोनों चीज़ ही होगी, किसको वोट करेंगे आप? वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर होगा। किस तरह की समस्या आपकी है, क्या आप चाहते हैं 24 के चुनाव में? भाई हमारे गांव में तो अब आए लोग उस काम हुआ नहीं, क्या कारण किस- है, क्यों नहीं हुआ काम? वो तो नहीं पता हो क्यों नहीं हुआ आपने है भाई। मांग नहीं करी? हैं आपने नहीं, पूछा मांग तो करी, मांग तो करने विधेयक ने करी है। आपने अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा नहीं क्या कि ये काम क्यों नहीं हुआ, हमारे सड़क नहीं बनी? पूछा? ना बोलने से पता, ना गांव में कभी आए। ठीक है। अब जो आएंगे उम्मीदवार, उनसे किस तरह की उम्मीद करें? भाई गांव में विकास हो हमारे, उसी से वोट करेंगे तो हमारे गांव में काम कराएगा। क्या मुद्दे हैं गाँव के? सड़कें हैं, लाइटें हैं, ये मुद्दे हैं और क्या है। ठीक है, ठीक है भैया। वेशपाल सिंह जी, कौन सा गाँव है? रसूलपुर कैलोरा। खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका जी। प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? जी हाँ, कितना पड़ेगा? काफ़ी पड़ेगा। तो क्या कारण मानते हैं उपचुनाव में बीजेपी की हार का? हार का कारण ये मानते हैं कि जो कैंडिडेट था विधायक विक्रम सिंह, ये ना तो बोलने की सभ्यता, न किसी से बात करने की सभ्यता, और जो है ज़्यादातर जो है अपने ही धुन में रहता था। बस क्षेत्र में कभी आता जाता नहीं था, काम कुछ करवाया नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण यही है इसका हारने का। तो जैसे 24 का चुनाव होगा, जी हाँ, चुनाव में किस तरह देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव का? चुनाव का प्रभाव इसलिए पड़ेगा अगर कोई कैंडिडेट सही आता है तो शायद ठीक भी हो सकेगा, लेकिन अगर कैंडिडेट कोई ऐसे ही आया, इसी तरह का आया है जी, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट? कैंडिडेट बीजेपी का या आरएलडी का। यहाँ पे जो थोड़ी मात दे रही है वो आरएलडी दे रही है, न कि और कोई पार्टी। अच्छा, जैसे आरएलडी गठबंधन में है, जी हाँ, कितना मजबूत गठबंधन मानता है 24 के लिए? 24 के लिए टक्कर है वैसे तो, आरएलडी और बीजेपी की टक्कर रहेगी इस बार। जैसे 24 का चुनाव होगा, प्रत्याशी को देख के वोट दी जाएगी या पार्टी के नाम पे वोट दी जाएगी? नहीं, वो दोनों ही देखते हैं, पार्टी के नाम पे भी और प्रत्याशी भी। प्रत्याशी अगर सही होगा और पार्टी सही होगी तो वोट ठीक मिलेंगे। अगर प्रत्याशी खराब है और पार्टी चाहे भले ही ठीक हो तो फिर भी फर्क पड़ेगा।
क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, खतौली का उपचुनाव हुआ है, अच्छा क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का? भाई ये हाथी घोड़े जो छोड़ रखे हैं नहीं फसल का एक का गड्डी नुकसान है और अब भी परेशान है। गेहूं बो रखे चूट के वे दो लड़ कर दिए बराबर। अब रखवाड़ बजा रहे हैं जी, अब पूरी रात वहीं रहेंगे, पूरा जलाओगे और अपना बैठे रहेंगे, भगाओगे। खेती में तो जैसे ये उपचुनाव था, तो इसके बाद 24 का लोकसभा चुनाव होगा, उसको किस तरह देख रहे हैं? भाई अगर इनका कंट्रोल होगा फिर उसके बारे में सोचेंगे। किसी दिन पर नहीं होता है, समस्या का नहीं होता है तो फिर अपना चंद्रशेखर को देंगे, पर्चा उसका ही आवेगा। चंद्रशेखर आजाद। जैसे गठबंधन बना है चंद्रशेखर आजाद के आने से, कितना मजबूत मानता है गठबंधन को? गठबंधन इतना मजबूत होगा। अब का तो क्या नाम की ये गेरी भी नहीं, अब का तो गेरी भी नहीं, लुगाई भी नहीं बाहर लिगड़ी, और अब का आ गया नहीं वो, अब का एक का कोट गिरेगी। जब मायावती का प्रत्याशी भी 24 में होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वही आवेगा गठबंधन में, वही आवेगा मायावती का। हाँ खतौली का उपचुनाव हुआ है, कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा लोकसभा चुनाव का? लोकसभा में तो ऐसा कोई खास पड़ने का नहीं, पर ये जो कैंडिडेट था इसका भी कोई कारण नहीं था। हारने का कारण सिर्फ इस कैंडिडेट के ऊपर ही हुआ सारा, क्योंकि न किसी की नहीं सुनी, ना वो काम करने वाला, ना किसी गांव में जाने वाला, फोकट की मिली हुई थी इसे। पार्टी बेस पे जीतता हुआ था, घर बैठा जीत जाता है, इसी वजह नहीं तो हम बीजेपी के पक्के आदमी हैं, कट्टर। पर ये तो जब घर में से निकला, जो चला भी गया उसका भी भाव नहीं करा इन्हें, अपने घर मकान पर जाए आएगा, जो अपना कोई समस्या लेकर गया इसने उसकी भी वो नहीं करी। ढोरा भी जरूर बता, आज डंगर ढोर से बस परेशान भी है लोग। अच्छा वैसे हम वैसे बीजेपी के ही है खास, पर इसके खिलाफ हो गए कैंडिडेट से कोई भी हो जाता, किसी को भी कैंडिडेट को भेज देते हैं, वही होता बीजेपी से, इसका लोग खिलाफ थे ज्यादा। अच्छा, जैसे तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा लोकसभा में? पड़ेगा नहीं, लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा इसका भी कुछ। हाँ, तो जो वोटर बीजेपी से इस उपचुनाव में कटा है, क्या वो जुड़ पाएगा? जुड़ेगा कैंडिडेट के ऊपर। जैसे जो एक काम करे, हमारे ये बालियान है यहाँ के क्षेत्र में, ये भी बहुत कमा हुआ है वैसे तो, पर घूमना चाहिए इन्हें भी, देखना चाहिए। तो कैसे कटेगा? काट रहे कैंडिडेट खुद अपने से, जो हटा रहे खुद कैंडिडेट कर रहे, क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।